मेवाड़ इतिहास चल रहा था। मेवाड़ में हम पढ़ रहे थे गुहिल वंश, जिसके अंतर्गत मैंने बता दिया था लाखा सिंह करवा दिया, उसका पुत्र मोकल करवा दिया, और उसका पुत्र कुंभा चल रहा था। तो भाई कुंभा ने कुंवरचूड़ा के साथ मिलकर रणमल की हत्या कर दी चित्तौड़ दुर्ग में, और स्वयं शासक बन गया, और जोधा भागकर काहोनी गांव जोधपुर में छिप गया। अब वहां से जब मंडोर से वापिस आ जाता है, तो हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर पे आक्रमण करता है जोधा, और वापिस से क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो यहां से क्या शुरू हुआ, मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष। क्या चला ये, मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष बोला जाता है इसे। अब ये संघर्ष किन के बीच में चलेगा, क्या, हाँ, तो भाई मेवाड़ और मारवाड़ संघर्ष चल रहा है। इधर मेवाड़ में कौन बैठा, कुंभा, और इधर मारवाड़ में शासक बन के कौन बैठा है, जोधा। अब इन दोनों में चल रही है संघर्ष। तो इधर जो हंसाबाई होती है वो देखती है कि दोनों ही तरफ मेरे ही लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि कुंभा की तो क्या है ये दादी, और जोधा की क्या है बुआ। एक तरफ दादी है, एक तरफ बुआ है, और ये देखती है कि दोनों ही तरफ मेरे ही लोग मारे जा रहे हैं, तो इस संघर्ष को कैसे खत्म किया जाए। तो ध्यान रखना कि मेवाड़ और मारवाड़ जो संघर्ष था वो करीब करीब एक क्षेत्र के लिए था। ये इधर मारवाड़, और इसी से लगता हुआ मेवाड़, और यहां पे कुछ क्षेत्र था, इस क्षेत्र का नाम था गोडवाड़ प्रदेश। इस क्षेत्र के लिए दोनों में क्या चल रहा था, अब संघर्ष चल रहा था। कभी ये आक्रमण करे तो कभी ये आक्रमण करे, कभी ये आक्रमण तो कभी ये आक्रमण। अब दोनों ही तरफ आक्रमण चल रहे थे, तो हंसाबाई क्या करती है, 1457 के आसपास, ध्यान रखना, अब 1457 के आसपास सोजत पाली में, कहां पे, सोजत पाली में कुंभा और जोधा के बीच आवड़ बावड़ की संधि करवाती है। आवड़ बावड़ की संधि करवाई, क्योंकि इसे पता था कि दोनों ही तरफ अपने ही लोग हैं, चाहे ये मरे तो भी दुख ही मेरे को होना है, इधर से मरा तो भी मेरे को दुख। तो दोनों के बीच में सुलह कराने वाली कौन थी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवड़ बावड़ की संधि किसकी मध्यस्थता से पूरी हुई, तो हंसा भाई। किन किन के बीच हुई, जोधा और कुंभा के बीच। जोधा कहाँ का, मारवाड़ का, और कुंभा कब हुई, 1457 के आसपास, ठीक है। तो यहां से इस तरफ तो थे ऐसे पेड़ बबूल के, और इस तरफ आंवले के पेड़ थे। तो यहां से जो सीमा लगेगी वो तो हो गई मारवाड़ की, और यहां से जो सीमा लगेगी वो हो गई। तो इस संधि के जरिए ध्यान रखना, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं को निर्धारित किया गया था। मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं को निर्धारित किया गया। और इसी के साथ मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष समाप्त। लेकिन इसमें होता यह है कि जब ये मेवाड़ मारवाड़ का संघर्ष चल रहा था, तो यहां सिरोही का शासक था शेषमल।
सिरोही का शासक कौन था? ऐसे सिरोही लगता हुआ था। और यहां का शासक था शेषमल। कौन था? शेषमल। ठीक। अब शेषमल क्या करता है कि जब इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था तो ये इस वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेता है। कुछ गांव क्या कर लेता है? सिरोही में मिला लेता है, ये वाला क्षेत्र जो किसका था? मेवाड़ का। अब ये बात कुंभा को पता लगती है। कुंभा को पता लगा कि शेषमल ने मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया। शेषमल ने मेवाड़ के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यह खबर पहुंची कुंभा के पास में। तो कुंभा ने एक व्यक्ति भेजा सिरोही पे आक्रमण करने के लिए, नाहर सिंह डोडिया को। किसको भेजा? नाहर सिंह डोडिया को भेजा। और डोडिया ने सिरोही पे आक्रमण किया, शेषमल को युद्ध में परास्त किया और परास्त कर कर सिरोही पे अधिकार कर लिया। और खबर भिजवा दी मेवाड़ कुंभा के पास में कि साहब शेषमल को युद्ध में हरा दिया है और सिरोही में हमने क्या कर लिया? अधिकार। तब कुंभा यहाँ पे आता है, ध्यान रखना। तो इसने क्या किया? शेषमल को परास्त कर सिरोही पर अधिकार कर लिया इसने। अब अधिकार करने के बाद में यहां कौन आया? कुंभा आया। और कुंभा आया तब इसने दो निर्माण कार्य करवाए। कहां पे? सिरोही में निर्माण। तो इसने निर्माण करवाया। नंबर 1, अचलगढ़ दुर्ग बनवाया। क्या बनवाया? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण। और दूसरा इसने बनवाया बसंतगढ़ नगर, बसंतगढ़। और तीसरा बसंतपुर नगर को बसाया। और यही बसंतपुर में बसंतगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, जिसके अंतर्गत खीमल माता का मंदिर बना हुआ है। और उसी खीमल माता के मंदिर के शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान द्वितीय शब्द का पहली बार संस्कृत भाषा में उल्लेख मिलता है। करवाया था मैंने आपको। तो ये जो हिस्ट्री की चीजें है ना, एक दूसरे से उलझी हुई है, ध्यान रखना। कौन सी चीज कहां टकरा जाएगी कुछ कह नहीं सकते। तो इस प्रकार से सिरोही का अभियान भी पूरा हुआ और मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ध्यान रखना, इस संघर्ष में मध्यस्थता कौन आई बीच में? हंसा भाई। उतारो इसको तो। किरण गई आज?
हाँ। शेषमल ने मेवाड़ के क्षेत्र पर अधिकार किया। किसका फायदा उठाकर? मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष का। तब उसके बाद में किसको भेजता है कुंभा? नाहर सिंह डोडिया को। और फिर सिरोही पे अधिकार हो जाता है कुंभा का। कहानी याद रखना, चीजें अपने आप याद होगी। हिस्ट्री का लॉजिक ही यही है, कहानी और बातें ध्यान रहेगी, स्टोरी अपने आप याद आ जाएगी। आंवले के पेड़ थे एक तरफ तो, और एक तरफ बबूल के, और यहीं से सीमा निर्धारित की गई थी। गोडवाड प्रदेश। बसंतपुर नगर को बसाया, या बसंतगढ़ नगर भी बोल सकते हैं इसे। शेषमल। हो गया? पीछे ऊपर कर दूं?
उधर वाला हो गया, बता। ये आसमानी तो है। हो गया। देखो आगे, आगे हम लेते हैं कुंभा की नागौर विजय। कुंभा की नागौर विजय देखो, जिसने इतिहास में नाम कमाया है जिक्र उसका ज्यादा होगा, ध्यान रखना जीके में। जिन्होंने इतिहास में इतना बड़ा कोई नाम नहीं किया हो उसकी हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि भाई नागौर विजय के लिए नागौर था और नागौर के शासक थे दो भाई, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद में कहते हैं एक का नाम था शम्स खां। क्या नाम था? शम्स खां। और एक का नाम था नासिरुद्दीन। ये दोनों क्या थे? भाई। अब इन दोनों में ये था कि शासक बनेगा कौन? नागौर का, पिता की मृत्यु के बाद में। तो शम्स क्या क्या करता है? शासक बन जाता है। अब ये रह गया तो ये कुंभा की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में चला गया? कुंभा की शरण में, इसलिए कि ये बड़ा था और बड़ा होने के नाते उत्तराधिकारी यही बनता, लेकिन शम्स खान ने इसको हटाकर स्वयं क्या बन गया? शासक बन गया। और अब ये कुंभा की शरण में चला गया और कुंभा से क्या मांगी? सहायता मांगी। क्या मांगी? कुंभा से सहायता मांगी कि मेरे को कहां का शासक? नागौर का शासक बनवा दे, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। तो इसीलिए कुंभा ने कुछ शर्तें रखी। क्या रखी? शर्तें रखी। शर्त नंबर एक थी कि नासिरुद्दीन मैं तेरी सहायता तो कर दूंगा लेकिन तू मुझे टैक्स देगा। क्या देगा? टैक्स देगा। इसने कहा ठीक है दे देंगे। दूसरी शर्त रखी कि भाई गाय का कत्ल नहीं करेगा या गायों को नहीं मारेगा। गायों का कत्ल नहीं करेगा। नासिरुद्दीन ने कहा कि साहब ठीक है। क्या है? ठीक है। तीसरा, नागौर दुर्ग का निर्माण नहीं करेगा। नागौर दुर्ग का निर्माण नहीं करेगा। इसने कहा ठीक है। सारी शर्तें मान ली और आक्रमण कर दिया नागौर पे इन शर्तों को मानने पर। तो ध्यान रखना, इसने आक्रमण किया नागौर पे कुंभा ने, तो शम्स खां भागकर गुजरात चला गया। कहां चला गया? गुजरात। कुतुबुद्दीन शाह की शरण में। और इस प्रकार से विजय किसकी हुई? कुंभा की।
रहेगी बात याद। तो ये था कुंभा का नागौर विजय। रहेगी बात याद है, उतार लो तो। गाय का कत्ल नहीं करेगा, ये शर्त थी। शम्स खां, नासिरुद्दीन, बढ़े आगे। देखो आगे लेते हैं कुंभा की गुजरात विजय। गुजरात विजय में ध्यान रखना कि क्या रीजन था।
तो इस समय गुजरात का शासक था, गुजरात में कुतुबुद्दीन शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। और इसी के पास कौन आया था? शम्स खां आया था। को शरण दी थी। और जब ये बात कुंभा को पता लगी कि शम्स खां मालवा के शासक कुतुबुद्दीन शाह की शरण में है, तो इसने पत्र भिजवाया और कहा कि देख, शम्स खां तेरे पास आया हुआ है, मेरे को लौटा दे, मेरा गुनहगार है, मुझे इसे सजाए मौत देना है। इसने कहा कि नहीं देंगे साहब, नहीं देगा तो मत दे, दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, आ रहे हैं गुजरात। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और गुजरात आप पे आक्रमण करने के बाद में जो ये कह रहा था कि आजा देख लेंगे, वो खुद भागकर मालवा के शासक के पास पहुंच गया। कहां भाग गया? मालवा भाग गया। और शम्स खां इस आक्रमण में मारा जाता है। क्या कहता? माया। अब मर गया। अब ये किधर पहुंच गया? मालवा की तरफ भाग गया। और मालवा का इस समय शासक है महमूद खिलजी, लेकिन उसका विवाद पहले से कुंभा के साथ में चल रहा था। इसीलिए कहा पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि भाई वो कौन से शासक थे जिनके बीच में चंपानेर की संधि हुई थी 1456 के आसपास? तो वो संधि किन किन के बीच हुई है? कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच में। क्योंकि महमूद खिलजी को युद्ध में परास्त करता है, तो ये कहां भाग के आता? वापस मालवा से कुतुबुद्दीन शाह वापस चला जाता है, वहां पे वापस पहुंच जाता है, दोनों के बीच में संधि होती है और दोनों संयुक्त रूप से क्या करते हैं? कुंभा पे अटैक। लेकिन फिर भी वो उसमें हार जाते हैं, जिस युद्ध का नाम है बदनौर का युद्ध, जो भीलवाड़ा में लड़ा गया था। कहां पे लड़ा गया था? भीलवाड़ा। आई बात समझे? तो ध्यान रहेगी बात, उतार लो इसको भी। और कुंभा क्या हुआ इसमें? विजयी। ध्यान रखना है, सारे विजय अभियान ही बता रहा हूं। लिख लो वो तो, मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं। एक और देख लेते हैं, मालवा विजय। मांडू बोल दो या मालवा विजय बोल दो, एक ही बात है। मांडू और मालवा दोनों ही कहाँ पड़ते हैं? एमपी में, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर भी है, उज्जैन में। और उज्जैन का पुराना नाम उज्जैनी, क्या बोलते हैं? उज्जैनी। कौन से शिव मंदिर है वहां पे? भैरव शिव मंदिर। कौन सा मंदिर है? महाकाल वाला भैरव मंदिर है वो शायद। हो गया? देखो,
मांडू मालवा विजय। तो मांडू या मालवा का शासक था महमूद खिलजी। कौन शासक था यहाँ का? महमूद। इस महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए हैं। पूछा हुआ है, ध्यान रखना कि मांडू मालवा के शासक महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण, लेकिन 5 बार असफल रहा। मेवाड़ पर अधिकार करने में असफल रहा। क्योंकि सामने कौन था? कुंभा था साहब, इसलिए। अब इसके प्रसिद्ध 2 आक्रमण रहे, 2 प्रसिद्ध आक्रमण। पहला अचलगढ़ पे आक्रमण, अचलगढ़ पर आक्रमण। लेकिन इसे यहां से भागना पड़ा, लेकिन इसे यहां से भागना पड़ा। कहते हैं यहाँ पे भवराथल माता का एक मंदिर है, उस मंदिर पे जब ये आक्रमण करने आया तो यहाँ पे मधुमक्खियां थी, तो मधुमक्खियों ने इसकी सेना पर अटैक कर दिया और इसको यहाँ से भागना पड़ा। इसीलिए इतिहास में भवराथल स्थान क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, यही अचलगढ़ में एक स्थान पड़ता है भंवराथल। भंवराथल नामक स्थान पर महमूद खिलजी की सेना पर, खिलजी की सेना पर मधुमक्खियों ने आक्रमण किया। और यहां से इसे वापस भागना पड़ा। एक प्रसिद्ध आक्रमण रहा है इसका, जिसके बाद कहते हैं कुंभा को गुस्सा आया। भाई 5 बार आक्रमण किया, जिसमें से 4 बार आक्रमण किया, उसमें तो कुंभा ने कोई ध्यान नहीं दिया, अरे कर लेने दे इसको, कितना करेगा। लेकिन इसने बाद में 5वां आक्रमण ऐसा किया कि उसमें आक्रमण नहीं किया, उसमें इसने कांड कर दिया। मतलब 5वां आक्रमण जो था इसका, उसमें इसने क्या किया? मेवाड़ पर। तो मेवाड़ में एक मंदिर है जो कि इनकी कुल माता बाण माता। कौन है? बाण माता, कुल देवी है इनकी, सिसोदिया वंश की बाण माता, ये कुल देवी। देखो, बाण माता कुल देवी थी, तो बाण माता की मूर्ति के टुकड़े कर दिए इसने, टुकड़े कर मांस तोड़ने के लिए दे दिए, टुकड़े कर मांस तोड़ने के लिए दे दिए। और अपनी परंपरा रही है कि हमारे हिंदू देवी देवताओं को अगर मूर्तियों को कोई खंडित करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो कुंभा को आ गया गुस्सा कि भाई तूने 4 बार आक्रमण किया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कि तू आक्रमण कर चला जा, क्या दिक्कत है। लेकिन तूने मेवाड़ पे आक्रमण किया, मेवाड़ पे भी आक्रमण कर दिया, लेकिन तूने बाण माता की मूर्ति के टुकड़े कर दिए और उसे मूर्ति के टुकड़ों को तुमने मांस तोड़ने वालों को दे दिए। भैया ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, और ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई तो कुंभा ने क्या किया? आक्रमण कर दिया इस पे। क्या कर दिया? आक्रमण। और इस पे आक्रमण किया तो ये भागा, और भागकर कहां पहुंचा? गुजरात।
गुजरात में शरण ली इसने जान बचाने के लिए। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ से इसको कैद कर लिया था और 6 महीने बाद में इसको छोड़ दिया था, और उसके बाद में फिर ये गुजरात गया और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ चंपानेर की संधि की 1456 के आसपास। और फिर बाद में दोनों संयुक्त सेनाओं ने कुंभा पे आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि महमूद खिलजी भी क्या चाहता था, कुंभा से बदला, और कुतुबुद्दीन शाह भी क्या चाहता था, बदला। दोनों दुश्मन दुश्मन दोस्त बन गए और कुंभा पे अटैक किया, तो कुंभा ने इनको रोका भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में युद्ध लड़ा गया बदनौर का। कौन सा युद्ध लड़ा गया, बदनौर का। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, महमूद खिलजी को जब युद्ध में हराया था तो कुंभा ने इसको परास्त कर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ दुर्ग में है क्या कुछ याद? वही खिलजी उस पे गया है ना, गुजरात पे। पहले मांडू पे आया। मैंने तो स्टोरी के अकॉर्डिंग अलग अलग उठाया है, तभी तो मैंने क्या कहा, देखो पॉइंट टू पॉइंट लिया हूं मैं अलग अलग। हाँ, डेट ऊपर नीचे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहानी अपने को याद होनी चाहिए कि मांडू विजय अगर प्राप्त की तो किसको हरा कर की, क्योंकि ये संधि करेगा 56 की बात आ गई, तो मतलब नागौर इससे पहले हुआ है। आई बात समझ में? और जो आवड़ बावड़ की संधि है वो भी बाद में आगे जाकर हुई है, और सिरोही पे अधिकार भी बाद में आगे जाकर हुआ है। इसीलिए मैंने डेट वही ले रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर कोई सी डेट नहीं उठा रहा हूं मैं, ध्यान रहेगी बात, क्योंकि डेट बहुत सारी हो जाएगी फिर कड़ाचूक हो जाओगे। जानते हो ना कड़ाचूक क्या होता है, कंफ्यूज हो जाओगे। उतार लो।